ये सब क्या हो रहा है? सूरज वो बस सूरज, तेरी सेक्रेटरी को मैंने यहाँ काम के लिए बुलाया था। काम करने के लिए, काम करने के पैसे मिलते हैं ना इसे, तो करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो अपने ही घर में एक नौकर बनकर रह जाए? आज की इस कहानी में ईशा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो लड़की जो इस घर का हिस्सा बन सकती थी, आज उसी घर में एक नौकरानी बनकर रह गई है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या उसकी कोई गलती है या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो गई है? आपने देखा होगा उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही, वो चुप है। और कभी कभी इंसान की खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत होती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ईशा हमेशा चुप रहेगी या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो सब कुछ बदल देगी? पहला सीन, ईशा को नौकरानी की तरह काम कराया जा रहा है। ये सिर्फ काम नहीं है, ये उसे नीचा दिखाने की कोशिश है, उसकी पहचान छीनने की कोशिश है। दूसरा सीन, घर के लोगों का व्यवहार। वे उसे इंसान की तरह नहीं, एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? पावर मिसयूज। तीसरा सीन, ईशा की खामोशी। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही हैं। दर्द, अपमान और अंदर छुपा हुआ गुस्सा। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वही इंसान देता है जिससे हम उम्मीद करते हैं। खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ी ताकत होती है। ईशा का सब्र टूटेगा, वो सच सबके सामने लाएगी और एक बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। तो अब सवाल ये है, क्या ईशा हमेशा ऐसे ही सहती रहेगी या वो एक दिन सबके सामने खड़ी होगी? क्या उसे इंसाफ मिलेगा या फिर ये अन्याय चलता रहेगा? क्या हो रहा है? और सबसे जरूरी, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। काम के लिए बुलाया था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी इंसान को धीरे धीरे इस हद तक तोड़ दिया जाए कि वो अपनी पहचान ही भूल जाए? आज की इस कहानी में ईशा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो लड़की जो कभी अपने सपनों के साथ इस घर में आई थी, आज उसी घर में एक नौकरानी बनकर रह गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ उसकी किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है? आपने ध्यान दिया होगा, वो हर बात सह लेती है, वो कुछ नहीं कहती, वो बस चुप रहती है। लेकिन क्या उसकी ये चुप्पी उसकी कमजोरी है या फिर यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है? जब किसी इंसान को उसके ही घर में नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये सिर्फ काम नहीं होता, ये उसकी इज्जत को तोड़ने की कोशिश होती है, उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश होती है। ईशा के साथ भी यही हो रहा है। हर दिन उसे नीचे दिखाया जाता है, उसे आदेश दिए जाते हैं, उसे एहसास दिलाया जाता है कि वो इस घर की सदस्य नहीं है। लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है वो बाहर नहीं, अंदर होता है। ईशा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? दर्द, गुस्सा और एक दबा हुआ तूफान। वो सब कुछ सह रही है, लेकिन हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। इस कहानी में सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज क्या है? लोगों का व्यवहार। जो लोग उसे अपना कहते थे, वही आज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। ये क्या दिखाता है? कि इंसान का असली चेहरा मुश्किल समय में सामने आता है। अगर आप इस प्रोमो को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे संकेत हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है वो बाहर नहीं, अंदर होता है। ईशा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? दर्द, गुस्सा और एक दबा हुआ तूफान। वो सब कुछ सह रही है, लेकिन हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। इस कहानी में सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज क्या है? लोगों का व्यवहार।
जो लोग उसे अपना कहते थे वही आज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। ये क्या दिखाता है कि इंसान का असली चेहरा मुश्किल समय में सामने आता है। अगर आप इस प्रोमो को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे संकेत हैं जो आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रहे हैं। ईशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें डर नहीं है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन अंदर आग जल रही है। उसकी खामोशी लंबी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है, और इस कहानी में वो मोड़ बहुत करीब है। जब ईशा अब और सह नहीं पाएगी, जब वो अपनी आवाज उठाएगी और जब वो सच सबके सामने लाएगी। अब सवाल ये है, आगे क्या होने वाला है? क्या ईशा बदला लेगी? तो वो सब कुछ बदल देता है। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ बाहर आ जाएगा। उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी सच्चाई। और वही पल होगा इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। लेकिन रुकिए, यहां एक बात है जो आपने शायद नोटिस नहीं की। एक छोटा सा संकेत जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है, लेकिन उसका खुलासा अभी नहीं होगा। इंसान को तोड़ना आसान है, लेकिन उसे फिर से खड़ा होते देखना सबसे मुश्किल होता है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ा जवाब होती है। सच ये है, ईशा हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। वो बदलेगी, और जब वो बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। तो अब सवाल ये है, क्या ईशा हमेशा सहती रहेगी या वो एक दिन सब कुछ बदल देगी? क्या उसे इंसाफ मिलेगा या फिर ये अन्याय चलता रहेगा? और अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते?